था जब मेरी भौजाई 5,000 का शर्त हारी तो। कैसी शर्त माँ जी? तुम दोनों की शादी के पहले और मेरे दोनों भतीजे के शादी के पहले हम ननद भाभी शर्त लगाए थे कि अपनी बहुओं को सूट कभी पहनने ही नहीं देंगे। मेरे भैया ने तो बोला भी था कि तुम दोनों ये शर्त हार जाओगे, आजकल की बहुएं साड़ी में रह ही नहीं सकती। तो हम दोनों ने भी जिद कर ली कि हम ऐसा होने ही नहीं देंगे, अपनी बहुओं को सूट पहनने ही नहीं देंगे। ये बात सुनकर भैया ने बोला जो पहले हारेगा, जिसकी बहू पहले सूट पहनेगी, वो एक दूसरे को 5,000 रुपया देगा। तो जैसे ही मैं यहाँ आई, अचानक से तुम्हें सूट में देखा, वैसे ही उनकी बहू को अचानक से सूट पहने हुए देखा तो भैया भाभी हंसने लगे। उनकी बहू को देख के मैं हंसने लगी तो मैंने भैया भाभी से कहा, याद है ना भैया भाभी? तो भैया ने कहा, हाँ हाँ याद है। तो आते समय 5,000 रुपया बैग में डाल दिया। अच्छा, तो ये बात है माँ जी, इसलिए आप हम दोनों बहुओं को सूट नहीं पहनने देती थी, पर अब तो पहनने देंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं पहनने दूंगी, पैसे मिले हैं उसके। जाओ, उन पैसों से 4 सूट खरीद लेना, 2 भतीज बहुओं को दे दूंगी और 2 तुम लोग रख लेना। लेकिन उनके लिए क्यों माँ जी? ये शर्त तो आप जीती है ना? नहीं, जीतती तो तब जब मेरी दोनों बहुएं हमेशा साड़ी पहनती, लेकिन ये तो संभव नहीं है ना। अब देखो गर्मी कितनी है। शर्त तो हम ननद भाभी दोनों हारे हैं, बस फर्क इतना है कि उनकी बहू पे मेरी नज़र पड़ गई और उनकी नज़र मेरी बहू पे नहीं पड़ी है। आप सही कह रही है माँ जी, पर उन्हीं के पैसे से उन्हीं की बहू को सूट खरीद के देना, ये तो घाटा हो गया ना। बेटी मायके का इतना देखने लगे तब तो हो गया, लौटा रही हूँ, यही बहुत है, जाओ अब। देवरानी जी, 1000-1200 का सूट क्या ही अच्छा मिलेगा। हाँ दीदी, उन लोगों की वजह से ही हम दोनों को आज़ादी मिली है। एक काम करेंगे, कुछ पैसा अपना लगा के उन लोग के लिए अच्छा सूट ले लेंगे। ठीक है, मैं माँ जी को पानी वानी पिला देती हूँ, फिर चलते हैं। जी दीदी।